प्रिय साथियों, आज मतदाता जागरूकता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज के दिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बात उन दिनों की है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दिन संसद भवन से बाहर निकलते हैं। उनके साथ कांग्रेस के नेता आचार्य कृपलानी होते हैं। तो बाबा साहब के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान थी। तो आचार्य कृपलानी जो है उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं खुश इसलिए हूँ कि मैंने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि पहले राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, लेकिन अब राजा मतदान की पेटी से पैदा होगा। तो फिर आचार्य कृपलानी ने जो काउंटर किया उस पर ज़्यादा गौर करने की बात है, उस पर ज़्यादा गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तब तो फिर आप बहुत दिनों तक खुश नहीं रह पाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि आपके लोग गरीब हैं, लाचार हैं, उनको खरीद लिया जाएगा उनके वोट को, तब आप क्या करेंगे? तब उन्होंने, बाबा साहब ने बहुत गंभीरता से इस बात पर चिंतन मनन करते हुए आचार्य कृपलानी का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सत्य है कि लोग गरीब हैं, उनके वोट को खरीद लिया जाएगा, लेकिन यही लोग जिस दिन अपने मत के प्रति, अपने वोट के प्रति जागरूक हो जाएंगे, उस दिन उनसे बड़ा कोई भिखारी नहीं होगा जो इनके वोटों को खरीदने के लिए आ रहा है। अब ये चर्चा अगर उस समय की है, तो वर्तमान में अगर दोनों लोगों की बातों का मूल्यांकन किया जाए तो किसकी बात सही नजर आ रही है? आज का अगर वोट देखिए ईमानदारी से, तो वास्तव में वोटर्स को खरीदा जा रहा है। कहीं 500 रुपये पर, कहीं एक बोतल या एक शीशी दारू पर, कुछ साड़ियों पर, कुछ लालच दे करके उनके वोट्स को खरीद लिया जा रहा है। उनके वोट्स को खरीदने की वजह से अगर वास्तव में देखिए तो आचार्य कृपलानी आज प्रासंगिक हो रहे हैं। उनका जो उत्तर था, उनकी जो वार्तालाप हुई थी, उसमें आचार्य कृपलानी की बात सत्य निकल रही है, लेकिन ये भारत के भविष्य के लिए तथा भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये भारत का लोकतंत्र, भारत की शक्ति तब मजबूत होगी जब डॉक्टर अंबेडकर की बात सही होगी, जो उन्होंने कहा था कि जब लोग इस वोट के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो उन खरीदने वालों से बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा। ये जब बात इस हिंदुस्तान में, इस भारत में सत्य होगी, जब वोटर अपने वोट के प्रति जागरूक हो जाएगा और उसको कोई खरीद नहीं पाएगा, तब समझ लीजिए कि हमारा भारत वास्तव में लोकतंत्र के मार्ग पर चल पड़ा है और भारत में लोकतंत्र बड़ी मजबूती से स्थापित होता जा रहा है। प्रश्न ये उठता है कि ये लोग बिकते क्यों हैं? क्यों बिकते हैं? तो इसका उत्तर बहुत आसानी से सबको, मतलब अगर व्यवहारिक ढंग से आप देखें तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। बिकने का वजह क्या है? ये गरीब है ये लोग, और दूसरा अशिक्षित है। अशिक्षित है इसलिए इनको गुमराह कर लिया जाता है। गरीब है तो जिसका पेट खाली हो, जिसका जेब खाली हो, तो उसको कुछ नजर नहीं आता है कि वोट की वैल्यू उसको कुछ नहीं नजर आती है। उसको सिर्फ एक ही वैल्यू नजर आती है कि हमको 500 रुपये मिल रहा है तो 2 दिन की रोटी का हम जुगाड़ कर लेंगे। ये बड़ी सोचनीय बात है कि जो सपना संविधान निर्माताओं ने देखा था, सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया, आज लगभग हम 70-73 साल हो गया, 70 साल, 1950 में संविधान लागू होता है और आज 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं।
तो लगभग 73 वर्ष हो गए संविधान को लागू हुए, लेकिन आज लोग जो है अपने वोटों को बेच दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोच रहे हैं कि 2 जून की रोटी तो मिल जाएगी। और दूसरा चीज क्या है कि नशा की तरफ, कि चलो 1-2 शीशी वो मिल जाएगा। तो मतलब ये क्यों हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि ये सरकार की, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इनको जागरूक करें अपने अधिकारों के प्रति। और ये जागरूक तभी होंगे जब उनकी आप गरीबी को दूर करेंगे, अशिक्षा को दूर करेंगे। अगर वास्तव में सरकार संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करना चाहती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो इस देश से गरीबी को, अशिक्षा को समाप्त करना होगा। तभी उन लोगों के सपनों को साकार कर सकते हैं जिन्होंने चेतना के उस ऊंचाई तक भारतीय संविधान में अपनी सोच को, अपने विचार को डाला कि ये भारत जो है एक स्वर्ग, एक पुनः सोने की चिड़िया स्थापित हो जाएगा, जिसमें न जाति की कोई सीमा होगी, न कोई वर्ग का बंधन होगा। एक जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी और भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। और ये तभी होगा जब इस देश से गरीबी और अशिक्षा को समाप्त करने के लिए समाज और सरकार दोनों ही अपनी संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठ करके लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।